बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिजली चोरों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। आने वाले दिनों में अवाम रिलीफ के लिए अहम फैसले करूंगा। नई दिल्ली में मुसलमानों की नस्लकशी और वहशियाना कत्ल व गारत। अमरीका भी मैदान में आ गया। अमरीका तालिबान मुआहदे में क्या कुछ शामिल है, अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने खुलकर बता दिया। करप्शन पर कोई समझौता नहीं होगा, पाकिस्तानियों का लूटा गया पैसा बाहर से वापस लाएंगे। वजीर आजम इमरान खान की वफाकी वजीर कानून को कानूनी वचीदगियां दूर करने की हदायत। अदलब में शामी फजाइया की कार्रवाई, 33 तुर्क फौजी शहीद। इक़वाम मुत्तहिदा ने बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया। तुर्की के साथ कशीदगी, रूस ने 2 जंगी जहाज बहिरा रूम में भेज दिए। कोरोना वायरस, रूस का ईरानियों के लिए वीजे बंद करने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के दरमियान 33 मिलियन यूरो का मुआहदा तय पा गया। भारत में मुसलमानों की शहादतें, तुर्क सदर ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। सिंध में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त, 45 लाख क्यूबिक फीट गैस योमिया बरामद होगी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए एलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिजली चोरी के लिए खतरे की घंटी बजा दी और कहा, बड़े बिजली चोरों को किसी सूरत ना छोड़ा जाए। आने वाले दिनों में अवामी रिलीफ के लिए अहम फैसले करूंगा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें तवानाई शोबे में अवामी रिलीफ के लिए हुकूमती इक़दामात का जायजा लिया गया और बिजली की कीमतें कम, चोरी की रोकथाम से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की गई। ब्रीफिंग में बताया गया है कि साबिक दौरे हुकूमत में बिजली चोरी करने वालों से रायत बरती गई। चंद हजार रुपए बिल देने वाले बिजली चोरों से करोड़ों रुपए रिकवर कर लिए गए। अब क्रैकडाउन जारी है, हजारों अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। वजीर आजम ने क्रैकडाउन, तेज हिम्मत, बलाए ताहतुल कार्रवाइयां जारी रखने का हुक्म देते हुए कहा है कि बिजली चोरी का खमियाजा गरीब अवाम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी और हदायत की है कि बड़े बिजली चोरों को किसी सूरत न छोड़ा जाए। सियासी मफादात को बलाए ताक रखकर गरीब का तहफ़्फ़ुज़ करें और फोकस सियासी नहीं अवामी मफाद पर रखें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी नायब मावन वजीर खारजा एलिस वेल्स ने भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में कत्ल व गारत पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया। हमारी हमदर्दियां मरने वालों के लवाहिकीन के साथ हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए एलिस वेल्स ने लिखा कि नई दिल्ली में होने वाली कत्ल व गारत पर तशवीश है। हमारी हमदर्दियां मरने वालों के लवाहकीन के साथ हैं। उनका मजीद कहना था कि अफ्रीकैन अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करे। लोगों को पुरअमन मुजाहरे का हक मिलना चाहिए। इससे कबल अमरीका में आलमी सतह पर मजहबी आज़ादी के निगरान अदारे USCIRF ने नई दिल्ली में होने वाले मुस्लिम मुखालिफ फसादात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो बिला इम्तियाज मजहब मिल्लत तमाम शहरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने कहा है कि अमरीका तालिबान मुमकिना अमन मुआहदे में अमरीकी अफवाज के इनखला के औकात कार और बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात भी शामिल है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक स्टेट डिपार्टमेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने मीडिया को बताया है कि वाशिंगटन अफगान तालिबान के साथ 29 फरवरी या इससे आगे पीछे मुआहदे पर इसी सूरत दस्तखत करेगा कि जब हफ्ता के रोज से शुरू होने वाले एक हफ्ता तक अफगानिस्तान में तशद्दुद कम करने के मुआहदे पर कामयाबी से अमल दरामद होगा। अमरीका के आला सफारतकार ने कहा है कि मुआहदे में मशरूत मुख्तलिफ मराहल में दस्तों का इनखला और बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात का आगाज शामिल है। और दूसरी तरफ CNN न्यूज़ चैनल ने मुआहदे से मुतल्लिक बताया है कि मंसूबे के मुताबिक अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज की मौजूदगी 135 दिनों में 13 से 12,000 से कम करके 8,600 कर दी जाएगी। ये मंसूबा 2001 में शुरू हुआ था, जिसे सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ाहका खेज कहा था। वाशिंगटन ने गुज़िश्ता हफ्ते ऐलान किया था कि तालिबान के साथ 29 फरवरी को मुआहदा मुतवक्का है।
ताहम दस्तखत करने का मकाम नहीं बताया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि करप्शन पर कोई समझौता नहीं होगा, पाकिस्तानियों का लूटा गया पैसा बाहर से वापस लाएंगे, तमाम कानूनी पेचीदगियों को फौरी तौर पर दूर किया जाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान से वजीर कानून फरोग नसीम ने वजीर आजम हाउस में मुलाकात की। अहम मुलाकात में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से गुफ्तगू हुई। वजीर कानून फरोग नसीम ने पाकिस्तान और बैरून मुल्क केसेस से मुतल्लिक रिपोर्ट वजीर आजम को पेश की। वजीर आजम इमरान खान ने वफाकी वजीर कानून को हदायत की है कि कितना पैसा बाहर है, कैसे ला सकते हैं, तरीकाकार वाज़िया करें। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि पेचीदा मसाइल आपके अलावा कोई नहीं हल कर सकता। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शाम के सूबे अदलब में शामी फजाइया की कार्रवाई में 33 तुर्की फौजी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अदलब के गवर्नर ने शामी फजाइया की जानिब से फजाई कार्रवाई में 33 तुर्क फौजियों की शहादत की तस्दीक कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्तों में तुर्की की जानिब से अदलब में हजारों फौजी तैनात करने के बाद ये एक दिन में तुर्क फौजियों की हलाकत का सबसे बड़ा वाक़या है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि शामी अफवाज की कार्रवाई में कई तुर्क फौजियों के जख्मी होने की भी इतलात हैं, जिससे हलाकतों में इजाफा हो सकता है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शामी फजाइया की कार्रवाई पर रद्द अमल में तुर्की ने खबरदार किया है कि शाम में इसे अपने तमाम अहदाफ का इल्म है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने क्रूज मिसाइलों से लैस 2 जंगी बहरी जहाज बहरीरा रूम में शामी साहिली इलाके में भेज दिए। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक बताया गया है कि ये जंगी बहरी जहाज बहरीरा असवद से बहरीरा रूम भेजे गए हैं। जंगी बहरी जहाजों की तैनाती शामी सूबे अदलब में दिमश्क फजाई कार्रवाई में 33 तुर्क फौजियों की शहादत के बाद पैदा होने वाली कशीदगी के तनाजर में अमल में आई है। ये बात अहम है कि तुर्की अदलब में हुकूमत मुखालिफ बागियों की मदद में मसरूफ है, जबकि शामी फोर्सेज इस इलाके में मुसलसल पेशकदमी कर रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने ईरान में मोहलिक वायरस कोरोना फैलने के बाद इसके शहरियों को आज जुमा 28 फरवरी से वीजा जारी न करने का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक रूसी हुकाम ने अब तक मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर सिर्फ 2 मरीजों की इतला दी है। रूस ने 1 अप्रैल तक कोरोना वायरस से बचाव के लिए बाज़ पाबंदियां भी आयद करने का ऐलान कर दिया और कहा है कि 1 मार्च से रूस और जनूबी कोरिया के दरमियान बाज़ परवाजें मअतल की जा रही हैं। वाज़ेह रहे कि चीन के वस्त शहर वुहान में ये मोहलिक वायरस दिसंबर के आगाज में नमूदार हुआ था और इसने चंद ही हफ्तों में हजारों अफराद को अपनी लपेट में ले लिया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान में ब्लैक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए 13 मिलियन यूरो का मुआहदा तय पा गया। वफाकी वजीर हमाद हजर का कहना है कि प्रोग्राम की मदद से माशी माशरती तरक्की को फरोग दिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के दरमियान 13 मिलियन यूरो का मुआहदा तय पा गया है। सेक्रेटरी इक्तिसादी अमूर परवेज अब्बास और यूरोपीय यूनियन के सफीर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में वफाकी वजीर इक्तिसादी अमूर हमाद अजहर भी शरीक थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने भारत में होने वाले मुसलमानों के कत्लेआम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना है कि भारत में मुसलमानों का कत्लेआम मामूल की बात बन चुका है। वहाँ मुसलसल मुसलमान कत्ल किए जा रहे हैं। तुर्क सदर का कहना था कि मुसलमानों के कत्लेआम में हिंदू इंतहा पसंद मुलव्वस है। मुझे हैरत इस बात पर है कि भारत दुनिया में अमन की हमायत की बात करता है, जबकि उनके मुल्क में ऐसा हो रहा है। रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना था कि भारत में मुसलमानों के कत्लेआम की मजम्मत करते हैं। हम नफरत, नाइंसाफी के खिलाफ और मजलूमों के हक में अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और हम भारतीय हुकूमत पर वाज़िया करना चाहते हैं कि ये ठीक रास्ता नहीं है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। सिंध में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, जिससे 42 लाख क्यूबिक फीट गैस योमिया बरामद होगी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त कर लिए गए। गैस के ज़खायर गोलाची बलाक में दरियाफ्त हुए हैं। ज़राए का कहना है कि गोलाची बलाक से 42
लाख क्यूबिक फीट गैस योमिया बरामद होगी। ज़राए का कहना था कि गोलाची ब्लॉक में 14 फरवरी 2020 को खुदाई का काम शुरू किया गया। 20,339 मीटर गहराई पर गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।